गलतियां तो हुई हैं, हम जब अपना गिरेबान पकड़ के उस पर झांकेंगे तब शायद हमें एहसास होगा कि हमसे चूक तो हुई है, कहीं ना कहीं चूक तो जरूर हुई है। मैं एक मतलब दो शेर सुनाता हूँ, फिर आपसे थोड़ी सी संजीदा गुफ्तगू करूंगा कि आज तारीख है हैरान, कहाँ चूक हुई। सुनिएगा गाजीपुर वालों, और इसे घर लेकर के जाइएगा और रात की तन्हाई में जब सुकून से बैठिएगा तो सोचिएगा कि आपके हमउम्र एक बेटे ने, एक भाई ने आकर के बड़ी संजीदा सी एक बात कही है कि आज तारीख है हैरान, कहाँ चूक हुई। हमारी नस्लों का अलमिया क्या है, हम अभी पिछले 300-400 साल से बाहर ही नहीं निकल पाए। हर चौराहे पे नवाब साहब बैठे हैं, हर चाय की दुकान पर शहंशाह बैठा हुआ है अपनी दुनिया में मस्त, समाज से कोई लेना देना नहीं। मैं उसके लिए ये मिसरा पढ़ रहा हूं कि आज तारीख है हैरान, कहाँ चूक हुई। सोचिएगा कभी सुल्तान, कहाँ चूक हुई। सोचिएगा कभी सुल्तान, कहाँ चूक हुई। तुम पे दौलत भी है, तादाद भी, ताकत भी है। तुम पे दौलत भी है, तादाद भी, ताकत भी है। फिर भी हो बेसरो सामान, कहाँ चूक हुई। फिर भी हो बेसरो सामान, कहाँ चूक हुई। और एक बड़ा कड़वा शेर पढ़ता हूं कि हल हुआ करते थे दुनिया के मसाइल जिनसे, हल हुआ करते थे दुनिया के मसाइल जिनसे। मसला अब है मुसलमान, कहाँ चूक हुई। मसला अब है मुसलमान, कहाँ चूक हुई। और ये जो शेर पढ़ने जा रहा हूं, अब तक जो कुछ बोला है वो एक तराजू पर, और अब जो बोलने जा रहा हूं वो इस एक पल्ले पर। यहां से वहां तक डाइस पर मौजूद हर एक शख्स, इधर जो माएं बहनें बैठी हैं, सबकी दुआएं मांगता हूं शेर पर। ये मसला अब है मुसलमान, कहाँ चूक हुई। रह गया किस लिए तू इल्म हुनर में पीछे। रह गया किस लिए तू इल्म हुनर में पीछे। है तेरे पास तो कुरान, कहाँ चूक हुई। है तेरे पास तो कुरान, कहाँ चूक हुई। बस यही एक खराबी है मेरे अंदर भी। बस यही एक खराबी है मेरे अंदर भी। सोचता रहता हूँ इमरान, कहाँ चूक हुई। सोचता रहता हूँ इमरान, कहाँ चूक हुई। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। एक बार जोरदार ताली बजाइए आप। मुझे पता है आप पिछले 4-5 घंटे से यहाँ बैठे हैं, मुसलसल भाषण सुन रहे हैं। गर्मी बहुत है, मैं भी पसीने से सराबोर हूँ। रमेश सोच का शेर है कि नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है। तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। आप हमारी मोहब्बत में बैठे हैं,
हम भी आपकी मोहब्बत में यहाँ खड़े हैं। मैंने कहा ना, मैं रात में शाम में लंदन से लौटा और सो भी नहीं सका था। गाजीपुर का आदमी भी उसे सारे हुनर आते हैं। एक माला पहनाने आता है, माइक पर खड़े आदमी को लगता है कि माला पहनाने आया है, लेकिन नहीं, वो एक नज्म की फरमाइश लेके आते हैं। माला पहनाते हैं और कहते हैं माला हमने पहनाई है, अब इसके एवज में आपको एक नज्म पढ़नी पड़ेगी। ये गाजीपुर ही कर सकता है था। यहाँ का आदमी अपने आप में कमाल है। वो मैं एक दिन दिल्ली रेलवे स्टेशन में ट्रेन से उतरा, मेरे साथ मेरे दोस्त थे गाजीपुर के, वो खालिद अमीर साहब नहीं थे, दूसरे कोई थे। जब मैं उतरा तो बाहर भिखारी घूम रहा था, वो दौड़ करके आया, उसने कहा साहब 5 दिन से कुछ खाया नहीं है, खाने के लिए दे दीजिए। तो जो हमारे साथी थे उन्होंने अपनी जेब से 500 का नोट निकाला और उस भिखारी से कहा कि तुम्हारे पास फुटकर है, चेंज है? तो उसने कहा साहब है। उसने अपनी जेब से तुरंत 400 रुपए के 100 के 4 नोट निकाले, बोले साहब चेंज है? तो उसका 400 देख करके गाजीपुर के भाई साहब ने उससे कहा कि जब तुम्हारे पास पैसा है तो जाओ उसी से कुछ खा लो, हमें देने की क्या जरूरत है। फिर अपना 500 पलट के जेब में रख लिया। ये हुनर गाजीपुर को आता है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। आप अपने लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं। और मेरा मानना है, लेकिन मैं हमेशा इस बात को मानता हूँ, ये जो 4 फीट ऊंचा स्टेज है ना, इस पे बैठे हुए लोग ज्यादा मोतबर नहीं है। वो जो सामने नीचे 4 फीट बैठे लोग हैं, ये ज्यादा मोतबर लोग हैं। देखिए अपनी तारीफ करके आदमी कैसे तारीफ बजाता है। मैं बताता हूँ क्यों है। मेरा मानना है किसी भी प्रोग्राम में जिस तरह तराजू होती है तो उसके 2 पलड़े होते हैं ना, तो यहाँ भी 2 है। एक ये स्टेज है और ये सामने ऑडियंस है, लोग हैं, अवाम। लेकिन मेरा हमेशा मानना है कि तराजू का वही पलड़ा नीचे होता है जिसमें वजन ज्यादा होता है। आप ज्यादा समझदार लोग हैं। आप पिछले 5 घंटे से 4 घंटे से पसीने में, गर्मी में, परेशानी में बैठे हैं, लेकिन मैं आपकी मोहब्बत को सलाम करूंगा। मैं बहुत दिन बाद किसी स्कूल के प्रोग्राम में आया हूं, वरना हर शाम किसी मुशायरे में रात के 12 बजे 11 बजे पहुंचना, मुशायरे सुनाना और वापस चले जाना, या फिर किसी पॉलिटिकल प्रोग्राम में पहुंचना तो तकरीर करना और वापस चले जाना। लेकिन बहुत दिनों बाद एक ऐसी महफिल सजी है जिसमें मुझे बच्चों से मिलने का मौका मिल रहा है, उनकी तकरीरें और उनकी नज़में सुनने का मौका मिल रहा है। और जिन दोनों बच्चों ने मेरी नज़में सुनाई मदरसे की और लाल किला की, मैं उन दोनों बच्चों को मुबारकबाद दूंगा कि आप बहुत अच्छा पढ़ रहे थे। और एक बात यहाँ मौजूद हर तलबा से, हर स्टूडेंट से कहना चाहता हूँ, अगर इमरान प्रतापगढ़ी जैसा कोई आदमी इस देश की पार्लियामेंट में पहुंच सकता है तो यहाँ मौजूद कोई भी बच्चा देश की पार्लियामेंट में पहुंच सकता है। मैं आपसे ज्यादा गांव से आया हूं, 12 किलोमीटर साइकिल चला करके रोज स्कूल जाया करता था अपने हाई स्कूल तक की पढ़ाई के लिए। तो अपने अंदर के हुनर को पहचानिए, उसे बड़ा बनाइए, वो किसी भी फील्ड का हो, और अपनी मंजिलें तय करिए, अपनी लड़ाई तय करिए। सामाजिक न्याय के खिलाफ लड़ने वाले लोगों ने अपने हथियार बदल दिए हैं, तौर तरीके बदल दिए हैं, तो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने वालों को भी अपने तौर तरीके बदलने पड़ेंगे। अगर आपको लगता है कि पुराने भाषणों से, पुरानी तकरीरों से काम चल जाएगा तो नहीं चलेगा। गाजीपुर वालों और गाजीपुर के साथ साथ यहाँ खड़े होकर के पूरे हिंदुस्तान की आवाम से कहना चाहता हूँ, ये जो घरों को तोड़ने की साजिशें हैं, इस लड़ाई को लड़ने के लिए आपको तरीके बदलने पड़ेंगे। आरटीआई है, राइट टू इंफॉर्मेशन है आपके पास, राइट टू एजुकेशन है आपके पास, राइट टू फूड है। यूपीए 2 ने दिया है आपको ये हथियार, इन हथियारों का इस्तेमाल करिए। अगर कहीं आपके इर्द-गिर्द ऐसा कुछ हो रहा है, हम लोग इस लड़ाई को लेकर के, अभी जो मध्य प्रदेश में हुआ है, उस लड़ाई को लेकर के सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, लड़ेंगे इस लड़ाई को मजबूती के साथ। और आपसे भी गुजारिश करता हूँ कि इस भीड़ में तमाम वकील बैठे होंगे, सामाजिक कार्यकर्ता बैठे होंगे, पहचानिए उनको जो चिन्हित करके आपके घरों पे बुलडोजर चलवा रहे हैं, चाहे वो कोई अधिकारी हो, चाहे कोई नेता हो। जो राइट टू इंफॉर्मेशन का अधिकार है ना आरटीआई का, उनकी भी जमीनों के लिए, उनके भी घरों के लिए, उनकी भी संपत्तियों के लिए आरटीआई लगाइए। जो कलेक्टर या जो कोई यूपीएससी से आया हुआ इंसान ये सोचता है कि किसी का भी घर को चल करके चला जाएगा और दुनिया चुप रहेगी, तो उसके खिलाफ भी आरटीआई लगाइए। पता करिए कि उनका जो घर बना है उसका नक्शा पास है या नहीं पास है।
वकीलों को शिक्षाविदों